पिछले 13 साल 2 महीना 12 दिन में तकरीबन 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग मैंने देखी, ट्रेनिंग मीटिंग्स। लेकिन छोटे से माहौल में जो जज्बा, जो जोश और जो जुनून जबलपुर में देखा वो पूरे इंडिया में देखा। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, है ना। अब आप तो कहते हैं कि मोटी वेट करो ना, का मतलब जो मोटा है उसको वेट मत करो। दोस्तों ये मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने साइकोलॉजी में एमए किया है, तो मैं लोगों, जब मैं वहां से आ रहा था ना, तो लोगों के मैं चेहरे पढ़ता हूँ। आपके यहाँ पर पंडित जी होते हैं ना, कितना पैसे लेते हैं भविष्य बताने का? 501। मैंने 200 रुपये लिया है ना, 200 रुपये पास करना था, और 301 रुपये जाते समय देखकर जाना अमित सर के पास, क्योंकि आप जितना मेरे पास में 45 मिनट है, आप अगर मुझे झेल सको तो मैं शाम तक बात कर सकता हूँ। 45 मिनट में यहाँ पर काफी कॉलेज स्टूडेंट है, यस। 40 से 45 मिनट की क्लास होती है ना। उस 45 मिनट की क्लास में आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो तो आपको बताएंगे, लेकिन इस 45 मिनट की क्लास में मेरी गारंटी है, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्सियत आने वाले 6 महीने में स्टेज पे होगा एज अचीवर। लेकिन उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। मेरी नजर भी बहुत तेज है, आर्मी वालों की नजर बहुत तेज होती है ना। मैं ये भी देखना नहीं चाहूंगा कोई सुखेगा देखिए, ऐसा होता है ना। हम स्कूल में जब थे अमित सर, तो बहुत डरते थे, स्टेज फेयर होता था, क्या कहते हैं उसको, डर लगता था स्टेज पे। तो हम क्या कहते थे, जैसा अभी हमारे दोस्त है भूटे जी, ऐसे दोस्त बनते जब स्कूल में डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन होता था, तो यार तू जाना, तू गाना स्टेज पे बोल, तू चीज बड़ी मस्त है ना। ऐसा उस टाइम हमारे जो चलता था गाने उस टाइम पर। तो दोस्तों आज भी यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये इतने 1.5-2 घंटे से इस माहौल को देख रहे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, वो लोग कर सकते पड़ोसी को। तो आज इस सेशन में मेरी 45 मिनट की इस वार्तालाप में कोई भी पर्सन अपने कोनी को ना हिलाए, है ना, अपने एल्बो को ना हिलाए, ये सोचिए कि आई कैन डू इट, मैं खुद के लिए हो रहा है, जैसे अमित सर कह रहे थे। तो दोस्तों कहते हैं कि जुनून हो अगर तेरे सर पे और अंदर में हो विश्वास, फिर ठोकर ठुकाने का कहां होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के कहो, अगर आपके मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली जिसने पहले कभी भी, आज तक जिसने दुनिया बदली है, दुनिया बदली है जिसने पहले कभी भी, उसे कांटों का हार मिला, अपमानों का उपहार मिला। अविश्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मचा लिए, विश्वास में अपने खड़े रहो, खड़े रहो। दिस इज अजय राउत फ्रॉम महाराष्ट्र। दोस्तों आपका ये भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। बाय प्रोफेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता था, आज उस जॉब को क्विट करके फुल टाइम डी शॉप में एंजॉय कर रहे हैं, और महीने का नहीं अभी हफ्ते का 6 फिगर इनकम ले रहे हैं। दोस्तों 18 सितंबर 1984 को इस मॉडल का जन्म हुआ। इस दुनिया में जो भी है ना सब मॉडल ही है, मानने पे, है ना। और ब्रांड ला रहे बोलते हैं मॉडल। क्रिस गेल भी कहता है काला गोरा कुछ नहीं होता है, भगवान ने 2 ही चीजें बनाई है। तीसरी कैटेगरी में तब आओगे जब क्लैपिंग नहीं करोगे। समझदार को इशारा काफी। मैं कहता हूँ हिंदी आती है? यस। मुझे कुछ लग रहा है अमित सर, कुछ शेयर करना चाहूंगा। मेरी तमिलनाडु में काफी बड़ा टीम है, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, क्योंकि हम ना साउथ वाले हैं, ना नॉर्थ वाले, ना ईस्ट वाले हैं, ना वेस्ट वाले, हम तो बीच वाले। महाराष्ट्र और एमपी बीच वाले भाई। तो मैं गया सर तमिलनाडु में गया। अब जैसे आपने देखा छोटा सा यहाँ पे ट्रेलर हुआ, हम आते ही पूरा माहौल गर्म होता सर, एशिया बंद पड़ गए देखो। तो वहां पर मैं गया, वहां पे बात करने लगा, जैसे हम कह रहे हैं लाइफ में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तूफान कर देंगे, लोग ऐसे बैठे। ऐसा किया फिर दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से आप जिंदगी बना सकते हो।
मैं समझ नहीं पा रहा था इसका प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने हमारे दोस्त मिस्टर रवि जिंदाल सर आज बहुत बड़ा तूफान कर रहे हैं पूरे साउथ इंडिया में। एवरी संडे 2-2 हजार लोगों के सेशन चलते हैं उनके। उनको बोला सर क्या चल रहा है? बोले सर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो कुछ नहीं है। हिंदी ले यस मतलब नहीं समझ में आती है। वापस अगर तमिल ले बोले मतलब आपको नहीं समझ में आती है। तो दोस्तों 18 सितंबर 1984 का बर्थ हुआ। सर जैसा कह रहे थे मेरे भी कई सारे सपने थे। मैं पढ़ लिख कर आईपीएस बनना चाह रहा था। कई सारे यहाँ पर मेरे दोस्त थे, भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं जिनका ड्रीम होगा। लेकिन दोस्तों मेरे घर में 3 सिस्टर 3 ब्रदर। अभी यहाँ से आगे मैंने कहा कि 45 मिनट में आप वो सुनोगे शायद आपने जिंदगी में कभी सुना होगा कि इतनी वर्स्ट कंडीशन के बाद भी हम आज स्टेज के ऊपर है। दोस्तों 1992 में मेरे बड़े भाई का डेथ हो गया ब्रेन ट्यूमर से। उस टाइम पर लोगों को पता नहीं था ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। सर में दर्द है, सर में दर्द है, सर में दर्द है। आज तो साइंस बहुत फास्ट हो चुका है। मेरे पापा भी आर्मी में थे। पापा एज ए सिविलियन थे आर्मी के अंदर, तो उनको भी पता नहीं। बड़े भाई का डेथ हुआ, पापा ने उसके टेंशन में आर्मी का जॉब छोड़ दिया। 1750 रुपए पेंशन उनको मिलता था। 94 में मेरी 2 सिस्टर्स की शादी के लिए पापा ने जितना पैसा कमाया था वो क्या बोलते हैं आपके तरफ हमारे दहेज गुंडा बोलते मराठी में, ऐसा कुछ उसके अंदर पैसा लग गया। 98 में मैं जब 12th पास किया 99 में, तो मेरे उससे थोड़े दिन पहले बड़े भाई और जो सेकंड नंबर की सिस्टर थी, 3 सिस्टर 3 ब्रदर, एक का डेथ हो गया, 2 की शादी 94 में, 2 की शादी 98 में। अब मैं अकेला बच गया, शादी के लिए नहीं फिर जिंदगी में करने के लिए। पापा को मैंने कहा मुझे ग्रेजुएशन करना है। 75 रुपीज फीस था कॉलेज का। तो पापा ने कहा बेटा 1750 रुपए आता है, उसमें से 1 रुपए भी महीने का बचता नहीं है, मैं तेरे को आगे पढ़ा नहीं सकता। तो उस टाइम सोचा चलो ठीक है। उसके पहले मैंने 97 में काठमांडू से ब्लैक बेल्ट किया था मार्शल आर्ट्स में, पता है आपको? यस मार्शल आर्ट्स। यस मार्शल आर्ट्स के अंदर मैंने ब्लैक बेल्ट किया था। मैं मेरी उम्र उतनी नहीं थी। मैं अपने सीनियर मिस्टर शेख रशीद सर के नाम से क्लासेस चलाता था। 15 रुपए फीस थी सर उस टाइम पर बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने की। ऐसा पैसा जमा करते 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 मैंने 12th और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उसके बाद में दोस्तों क्लासेस का जो प्रोमाइसिस था, जो एरिया था, वहां पर कॉर्पोरेशन जो होता है जबलपुर कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने मना कर दिया कि एक बच्चा बड़े लोगों को क्लासेस नहीं सिखा सकता। उन्होंने दोस्तों वहां से क्लासेस का परमिशन बंद करा दिया। क्लासेस का परमिशन बंद कराने के बाद मैंने रोड पे पेप्सी बेची है। डू नो पेप्सी? यस कितनी आती है? यस हमारे टाइम में 20 पैसे में आती थी, सबको पता होगा 20 पैसा। Yes. सिल्वर कॉइन 5 शटर वाला है ना, 20 पैसे का। तो मैं पूरा गर्मियों के दिनों में टूटी फूटी चप्पल के साथ में वो पेप्सी बेचता था रोड पे, और महीने का 40, 50, 60, 70 रुपए खर्चा करता था। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। उसी टाइम पर मेरा एक दोस्त आया, सर के ऐसा चल यार तू क्या ये जॉब कर रहा है, आज आर्मी की भर्ती आई है, आर्मी की भर्ती आई है। मेरा फिजिकल फिटनेस था, ओपन भर्ती थी, 3.5-4 लाख लोग आए थे, कारगिल जस्ट खत्म हुआ था। 2000 मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। कितने लोग यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? कोई नहीं, मैं कर रहा हूं। कितने करना चाहते हैं? आप अगर हाथ खड़ा करोगे तो मैं हाथ में लेकर जाऊंगा, वो नाम का संगम हो, वो दाढ़ने वाला आपके ऊपर नहीं है। कितने लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं? कोई भी नहीं। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग है एक बार। क्लैपिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जॉब से सिर्फ गुजारा होगा, नजारा नहीं। नजारा करना है तो इधर आना होगा। तो दोस्तों आपने सुना था दाल में कुछ काला होता है, जी सुना है आपने? दाल में काला होता है। आर्मी में गया, पता चला पूरी दाल ही काली। मैं जब आर्मी ज्वाइन किया उस टाइम लगा दुनिया कर लूंगा मुट्ठी में, अब तो ये होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। वहां जाके पता चला बेटा 2832 तेरा पेमेंट होगा, 2832 ओनली। आज से 24 साल पहले। दोस्तों आज आप जरूर ध्यान दे के जाना। हो सकता है कई सारे लोगों को मेरे जैसा ठंडी लगी है, ठंडी लगने से पसीना आ रहा है मुझे। कई सारे लोग बोर हो रहे होंगे, कई सारे लोग कहीं जाने के चक्कर में होंगे, है ना? लेकिन दोस्तों सही तरीके से समझ जाओगे तो आने वाला, मैंने कहा 6 महीने के बाद स्टेज आपका होगा। अब आर्मी ज्वाइन हो चुका था सर, घर की रिस्पेक्ट रिगार्ड थी, आर्मी को छोड़ सकता नहीं था। मैंने हायर अथॉरिटी के ऊपर ग्रेजुएशन किया, वहां से मैंने एमए साइकोलॉजी भी किया। 2003 और 4 में मैंने आर्मी के अंदर एसएसबी क्रैक किया, लेकिन
पार्शियलिटी होती है आर्मी के अंदर। मैं अपने देश के सेना को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाईबंदी होती है। आप मेरे गांव वाले, ये मेरे और नजदीक वाला, ये मेरे और नजदीक वाला, ऐसा होता है। 2 बार जो मेरा पेपर देख के लिखे आए, जो ब्रिगेडियर होंगे आर्मी के अंदर, फिर मैं सोचा बाहर जाकर कुछ करे। बहुत कम उम्र सर, 16 साल 4 महीने में मैंने आर्मी ज्वाइन किया। यहाँ कितने लोग हैं मेरे एज वाले उस टाइम पे? 16-17 साल वाले कितने लोग हैं? एज के लिए भी मुझे लग रहा है कि सर को बोलकर खड़ा कराने का हाथ है। 16-17 साल वाले, अंडर 20, 20 साल से अंदर वाले कितने हैं यार? ये तो ऐसा, ये समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा हाँ होता है। एक तो ऐसा होता है हमारे तरफ, तो ऐसा होता है ना? ओके, तो आपके एज में 20 साल की एज में मैं 3.5 साल नौकरी कर चुका था। दोस्तों यहां से मेरी जिंदगी का एक अलग टाइम शुरू हुआ। मेरे सपने टूटने लगे, क्योंकि मैं वहां जाकर मुझे लगता था कि आर्मी में 12th पास करके जाऊंगा तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौकरी चल रही थी, एग्जाम दे दिए जा रहे थे, एग्जाम पास हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन सैलरी में कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं था। घर के ऊपर इतने कर्जे थे, वो कर्जे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहां पर 2 नंबर की इनकम नहीं आती है। किसी नौकरी करो और वहां पर 3,000 3,500 4,000 में नौकरी स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों यही चल रहा था। और इसके बाद फिर मैंने अपने लाइफ में सोचा कि 15 साल नौकरी करूंगा, 17 साल नौकरी करूंगा, और बाहर आकर फिर आर्मी में जो बेनिफिट मिलते हैं नौकरी के लिए 5-10% के अकॉर्डिंगली मैं बड़ी IPS IAS के एग्जाम दूंगा। दोस्तों ये चल रहा था और 2007 में मेरा पोस्टिंग ग्लेशियर में हुआ, CHN ग्लेशियर। सुना है नाम? यस और नो? यस सुना है। ओके, ग्लेशियर में मैं गया, 6 महीने के बाद मुझे पैरालाइज हो गया। लगता है पैरालाइज मुझे हुआ है कि नो? हम हमेशा पहले से होते थे आत्मा कि किसी चीज को प्रॉब्लम आया ना, हम उसको क्या कहते थे? अचीवमेंट है। आज के बाद आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो क्या कहना है आपने? अचीवमेंट। थैंक्स टू गॉड एक नया अचीवमेंट दिया, क्योंकि भगवान उसी पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है जो आने वाले समय में अचीवमेंट को झेल सकता है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, 2 रुपए का भिखारी भी पैसा कमा रहा है, ताली बजाने वाले हमसे अच्छे वाले पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को संभाल के सही जगह लगाना और सही लोगों के बीच में लगाना वो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये चल रहा था। इसी तरीके से धीरे धीरे जब पैरालाइज हुआ, पैरालाइज क्यों हुआ? मैंने आज सर को सुबह कहा, अमित जी को, जब सर मुझे होटल पे लेने के लिए आए, कि मैं स्टिल 40, कोई शौक नहीं है मुझे, ना मैं दारू पीता हूं, ना पीते हैं, ना पिलाते हैं, ना पीने वाले के मैयत में जाते हैं, ना सिगरेट, पान, तंबाकू, बीड़ी, ये कुछ भी नहीं करते। रीजन, ये सब चीजों की वजह से हमारे पापा के हाथ से 125 करोड़ की प्रॉपर्टी चली गई। कितना? 125 CR। जहाँ आज औरंगाबाद में, अब नाम चेंज हो चुका है, छत्रपति संभाजीनगर हो चुका है, वहां पर आज बजाज कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट है इंडिया का, वहां 10 एकड़ जमीन हमारी है इसका कॉस्ट। लेकिन पापा ने ड्रीम के इसमें अंगूठा दिया था और हमारे अंकल लोगों ने प्रॉपर्टी लेके चले गए। लेकिन वो भी अच्छा अचीवमेंट हुआ मेरे लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग, हमें उन लोगों ने ऐसा करने के बाद हमारे साथ जो समय बीता, वो समय ने हमें आज यहाँ तक लेकर आया। कभी ट्रेनिंग वर्कशॉप रहेगा तो बैठ के वो पूरी स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों फिर यहाँ से आगे मैं सोचा कि अब IPS तो बन नहीं सकते, खत्म हो गया। दिल्ली में धौलाकुआं में RR हॉस्पिटल है, राजीव गांधी रेफरल रिसर्च। दोस्तों मैं वहां पर 1 साल एक ही बेड पे था, 1 साल, इतना बड़ा अचीवमेंट सर मेरा हुआ। 1 साल, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा मुझे करंट देते थे, करंट इस साइड एक्टिव कराने के लिए। आप 2 घंटा हमारा करंट झेल नहीं पा रहे हो और हम रोज 2 घंटा करंट झेलते थे। वो करंट झेलने की वजह से मेरे माइंड में एक नया ड्रीम आया कि IPS तो बन नहीं सकते फिटनेस से, क्यों ना IAS करें। तो ऑन ड्यूटी फिर मैंने IAS का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 3 साल गुजरा और 15 अक्टूबर 2009 को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। विद फैमिली 12 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, नया अचीवमेंट। उसमें 3 लोग डेथ हुए, चौथे मेरे पापा बहुत सीरियस थे, उनका भी बाद में डेथ हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ बहुत सीरियस कोमा में थी 3 महीना, मेरा बेटे का पैर फ्रैक्चर, मम्मी का किडनी ब्रेक। ये क्यों सुना रहा हूं मैं आपको? अगर मेरे होटल में कोई बंदे आए तो मैं लैपटॉप में से निकाल के आपको पूरे डॉक्टर के रिपोर्ट्स बता सकता हूं, क्योंकि जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है ना तो हम क्या करते हैं, आपको स्टोरी के रूप में बताऊंगा। एक मूर्तिकार ने 2 पत्थर उठा के लाए पहाड़ी से, 2 पत्थर, एक पत्थर को छन्नी हथौड़ी से वार किया, छन्नी हथौड़ी से मारना स्टार्ट किया। एक पत्थर कभी इधर गया कभी इधर गया,
दूसरे पत्थर को उठाया गया, उसको भी छन्नी हथौड़ी से मार किया गया और धीरे 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 वो प्रभु श्री राम की मूर्ति बन गई। लोग उसकी पूजा करने लग गए और बाहर के पत्थर को पैर पोंछने के लिए लगा दिए गए। बाहर के पत्थर ने अंदर वाले से पूछा, बता तेरे और मेरे बीच में क्या फर्क है? हम दोनों का जन्म तो एक ही से हुआ है। यस। तो उसने बड़े कहते हैं कि सर ऐसा स्माइलिंग पर्सनैलिटी है, हमेशा एक्टिव रहते हैं, एंजॉय, जॉली पर्सन है। उसने जॉली मूड से कहा, जब एक मूर्तिकार तेरे पे पत्थर की और छन्नी के हथौड़े से चोट लगा रहा था तो कभी तुम इधर सरके कभी उधर सरके, और मेरे पर भी वही चोट लगती गई और लगते 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 मैं मूर्ति बन गया, मैं मंदिर का भगवान बन गया, तो पैर पोंछने का पत्थर बन गया। आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में दोस्तों अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सर ने कहा, हर इंसान, अगर आपके जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, आप थोड़ी यहाँ पर अपना टाइम देते। संडे के दिन कोई पिक्चर देखते, कोई मोदी की रैली में होता, कोई कुछ और करता होता है, XYZ। आप यहाँ तक बैठे हो, मतलब हमारे लाइफ में कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रॉब्लम है। दोस्तों यही चल रहा था, एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ खत्म हो गया सर, 17 लाख रुपीज का कर्जा हो गया। और आगे सुनना, 2 मिनट बताऊंगा मैं, 2 मिनट बताऊंगा मैं आपको, उसको पता है टाइम हुआ। दोस्तों आगे बताना चाहूंगा जरूर कि जैसे ये हुआ तो उसके बाद में 17 लाख कर्ज हो गया। आर्मी का नौकरी उस टाइम सर 22,500 रुपए मेरा पेमेंट हुआ करता था। कितना होता था? 22,500 रुपए, और एवरी मंथ में 45,000 रुपीज इंटरेस्ट पे करता था। आपके अंदर क्या कहते हैं सर? ब्याज। ब्याज ब्याज पे पैसा 17 लाख रुपए। मेरे पास इतना पैसा कहा था? मैं रोड पे थोड़ी सिटी में के पैसे लेता हूँ लोगों से। आर्मी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों 3 साल 4 महीना गुजरा। उस 3 साल 4 महीने के ड्यूरेशन में लोगों से पैसा हर महीने 15 से 20 लोग कौवे के ऐसे मेरे घर पे आकर बैठे थे। मैं किस किस का पैसा भरता सर? 22,500 पेमेंट था हर महीना। 22-23 हजार सर के दोस्त थे मेरे आर्मी में, इससे पैसे मांग, उससे पैसे मांग। जैसे आज कई सारे हमारे चैंपियन जो मार्केट में काम करते हैं, इनको देख के लोग भाग जाया करते हैं। यस। वैसा आपको देख के लोग भागते तो खुश हो जाओ, आप सही ट्रैक पे हो। मैं भी आर्मी के अंदर जब निकलता था तो लोग बोलते थे यार एक पैसा मांगेगा सर। हमारी ऐसी, आज उस टाइम हमारी छवि ऐसी हो चुकी थी कि ये पैसा मांगेगा। दोस्तों 2 बार मैंने सुसाइड करना सोचा आर्मी के अंदर, क्योंकि आर्मी के पेमेंट से मेरा घर नहीं चल रहा था। उस टाइम पर महानंदा का दूध का पैकेट आता था आधा केजी का सर, 5 रुपए का। अगर सुना होगा तो पैकेट थे पहले 5 रुपए के सर, जो पुराने लोग उनको पता होगा। 5 रुपए के दूध के पैकेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास पैसा नहीं होता था। मैं एवरी मंथ लोगों से पैसे मांग कर घर चलाया सर। और थैंक्स उस पर्सन का, वो जो मेरे पर्सन मेरी जिंदगी में आए। 2 फरवरी 2011 को जिस तरीके से आज आपने इतने शानदार एसी हॉल में बैठ के प्लान सुना, मैंने भी एसी में सुना, लेकिन जम्मू कश्मीर की वादियों में सुना। आपको स्क्रीन पे सुनाया गया। मुझे न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा था, उसमें पहले बहुत सारी न्यूज़ थी उसके अंदर समझाया गया। ये जो मैंने प्लान में दिखाया एक चार्ट आपको, वो तो मुझे बाद में डीपली समझाया गया। दोस्तों वहां मैंने प्लान सुना, क्योंकि 3.5 साल से वो कर्जे वाली जिंदगी निकलने के लिए कहते जहां चाहे वहां है। दोस्तों कहते हैं कि ये जो ग्रेविटिकल फोर्स है, साइंस स्टूडेंट कितने हैं? इसके लिए डाउट है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स साइंस। कहते हैं कि देयर इज एवरी एक्शन अप इक्वल टू रिएक्शन। जैसा आप सोचते हो ना वैसे ही हो। अगर आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सोचते हैं कि आने वाले 6 महीने के बाद मुझे यहाँ पर आना है, तो आप यू कैन डू इट, क्योंकि आपने आज सोच लिया। 98% दोस्तों आप सक्सेस आज ही हो गए, 2% प्रोसेस है आपकी। दोस्तों प्लान सुना, प्लान सुनने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसे नहीं माझ्याकडे। मराठी में बोलते पैसे नहीं माझ्याकडे। मराठी हमारा रेजिमेंट में 34 मीडियम मराठा रेजिमेंट था मेरा। पैसे नहीं है सर मेरे पास में। तो उन्होंने मेरी बात एक ऐसे पर्सन से करने लगाई। उस पर्सन की आवाज सुनने के बाद में समझ में नहीं आया क्या हुआ करके। वो एक डायलॉग मेरी जिंदगी मुझे यहाँ तक लेकर आई। वो डायलॉग मैं जरूर बोलूंगा। सर को मैंने पूरी स्टोरी, सर ने मुझे फोन उठाया, फोन लगाया, बात हुई। सर हमारे साथ एक जबरदस्त पर्सन है, ऐसा इनको स्टार्टअप करना है, पैसा नहीं है। सर ने फोन में मेरी सारी स्टोरी सुनी।
सर आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पैसे क्यों नहीं भर सकते? तो मैंने सर को पूरी रावी चनाब जैसी लंबी लंबी नदियों वाली कहानी सुना। सर ने कहा आपका एक्सीडेंट हुआ था? मैंने कहा सर हाँ हुआ था। सो आपने क्या किया? सर 17 लाख रुपए खर्चा किया। अच्छा, तो सर ने कहा कि 12 लोगों को बचाने के लिए 17 लाख खर्चा किया, तो जिंदगी बनाने के लिए 70,000 खर्चा कर। आप अंडरस्टैंड कर रहे? हेलो यस सर। यस। उस टाइम एक्सीडेंट में 12 लोग थे। यस। मुझे हमारे टाइम पर 7 ID का प्लान दिखाया गया था। यस। रीजन मेरे कर्जे बहुत थे सर। कर्जे सॉल्व करने के लिए उस टाइम पर 10,000 का ज्वाइनिंग था, और अभी बहुत नहीं बढ़ा है 13 साल में, बोल लीजिए कि 1000 बढ़ा है। आप बहुत लकी हो। तो मुझे कहा कि जिंदगी बचाने के लिए 17 लाख लगाया, तो जिंदगी बनाने के लिए 70,000 नहीं खर्चा कर सकता? मैं सीधा गया अपने ऑफिसर को मिला, घर में मेरी दादी मर चुकी थी। सर मेरी दादी मर गई, छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? छुट्टी। किसको मार दिया? दादी। दादी पहले मर गई, उसने जीते जी हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं किया। सबके अपनी अपनी सोच है भाई। तो एक सीनियर बोलता है यार लास्ट ईयर तेरी दादी मर गई थी। मेरे साथ मेरे दादाजी ने 2 शादियां की। रियल में आपको मॉनिटर करने के लिए, रियल में आपको बोलता हमारी जिंदगी में क्या है? रिले रेस है। डू यू नो रिले रेस? कितने लोगों को रिले रेस पता है? वो देखो टीवी पे है। यस बताओ सर, प्लीज करिए। क्या नाम आपका? राजू। एक क्लबिंग चाहिए सर के लिए। क्या होता है रिले रेस? हाँ ओके, क्या बात है, जबरदस्त। आपने छिछोरे पिक्चर देखा? छिछोरे पिक्चर के अंदर उसके अंदर लास्ट में रनिंग होती है। देखो एक माइक के इतना पोल होता है, ये पोल लेकर सब भागते रहते हैं। 4 लोग भागते हैं, जो 4 लोगों का पेयर फर्स्ट आता है वो होता है रिले रेस। तो हमारी जिंदगी में दोस्तों रियल मायने से रिले रेस है। मेरे फोर्थ फादर पूरी जिंदगी भर दौड़े। कहा बेटा बीवी छोड़ देना, नौकरी नहीं छोड़ना। ट्रेंड था भाई नौकरी का। वो जबकि प्राइवेट में थे, उन्होंने क्या किया? दशरथ राउत मेरे थर्ड फादर, उनको बोले बेटा पूरी जिंदगी में एक बात याद रखना, बीवी छोड़ देना लेकिन नौकरी। वो अंग्रेजों के पास अकाउंटेंट थे। उसके बाद मेरे दादाजी बाबूराव राउत, उन्होंने क्या किया? मेरे पापा को समझाया बेटा पूरी जिंदगी में मैंने एक ही काम किया, नौकरी की, बीवी छोड़ देना, नौकरी नहीं छोड़ना। अब मेरे पापा ने मुझे वही उपदेश दिया, है ना, 4 जनरेशन हो गई ना, कि बेटा पूरी जिंदगी में एक बात रखना, पापा ने नौकरी की थी, बीवी छोड़ देना, नौकरी नहीं। अब मेरा नंबर। और आपको रियल में कहानी बताओ, मेरे पापा दादा परदादा लकड़दादा और पता नहीं कितने ज्यादा होते हैं, सभी की डबल शादी है। सभी की डबल शादी है। मेरी सेकंड मम्मी इसलिए भाग गई, पापा आर्मी ज्वाइन हो गए, मर गया तो। पहले जमाने में क्या सर, बंदा जवान दिखा पकड़े आर्मी, यस पकड़े आर्मी। थैंक्स गॉड ड्यूस ऑफ था कि मैं ड्यूस ऑफ में आ गया, वरना मेरी भी 2 शादी होती सिस्टम ने मुझे समझाया कि नौकरियों को संभाल रखने से छोकरियों को छोड़ा नहीं जाता है, छोकरियों को संभाल रखने से सपने बढ़ते हैं और सपने पूरे होते हैं, क्योंकि लेडीज आर बिग ड्रीमर। यस, लेडीज के बहुत सारे सपने होते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जिंदगी का सच में कड़वा सच है। दोस्तों वहां से भी मुझे प्लान हुआ, मैं अपने आर्मी के सीनियर को बोल के छुट्टी आया। छुट्टी आने के बाद में मैं बहुत घुमा सर पैसों के लिए, ज्वाइनिंग करना था मुझे। अब यहाँ से निकलने के बाद कई सारे लोग तांडव करेंगे, है ना, 11,000 रुपए, गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे तो 15,000 का मोबाइल मिल जाता है। एक और कहानी अच्छा है, संतोष यादव बोल के हमारा एक लड़का मिला मुझे, MGM कॉलेज औरंगाबाद का बहुत बड़ा फेमस कॉलेज है। वो मुझे बोला सर मेरे पास ऐसे सेमिनार खत्म हुआ, बाहर मिले, सर मुझे करना है, सर मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। मैंने वेरी गुड, बता। तो सर पैसे ही नहीं। वेरी गुड, और सर पैसे ही नहीं, और पैसे नहीं माझ्याकडे। तो ठीक है ना, और कुछ बता ना। बोले सर मेरे पापा 200 रुपए से लोग खेत में काम करते। अच्छा, मम्मी सर 100 रुपए से काम करती। मुझे बड़ा दया है सर उसके लिए, बेचारा सर में प्रॉब्लम है। 2 दिन के बाद मालूम पड़ा उसने इंटरेस्ट पे पैसा लेके गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे 9,000 की पार्टी दिया कॉलेज। मैं बोला साला सचिन को लेके आया उसको,
आर्मी में हमारा चलता है साला मतलब बीवी का भाई, कुछ तो गाली नहीं है। देखिए उसको साले में जाकर उसको उठाकर सच में गाली में डाल के लाया। उसकी तो बाद में समझ जाओ ऐसी बैंड बजाई उसकी। उसके बाद 2 साल तक सरों पीछे लगा रहा पैसे लेकर, लेकिन हमने उसकी ज्वाइनिंग नहीं ली। यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे हैं ना, अपने माँ बाप के साथ धोखा मत दो दोस्तों। उन्होंने हमको पैदा किया, वो बहुत बड़ा एहसान है। ये दुनिया में आने के लिए 84 लाख करोड़ योनियों से क्रॉस करना पड़ता है। हम तो 200 रुपए देकर परेशान हो गए। वो जो सपना देखते हैं ना, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो आज तक जिंदगी में कभी ये कहे अपने पेरेंट्स को बिठाकर कि पापा मम्मी आप बताओ आपका बेटा बेटी आपके सपने पूरे करेगा। एक डिवसॉफ्ट के लीडर छोड़ के बोल रहा हूं जो नए पर्सन है। अच्छा, आज पहली बार ऐसे आइटम को देखने वाले कितने लोग हैं? अरे भाई आइटम 200 रुपए। अरे हाथ पूरा खड़ा करे यार ये मां। अच्छा, पहली बार देख रहे ना? हाँ, तो इनसे मेरा सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि मम्मी पापा भैया दीदी जो आपके घर के बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको मैं बैठ के पूछा आपने कि आपके जिंदगी के सपने क्या है? जब आप छोटे थे तब उन्होंने आपको कैसे पाला, यहाँ तक कैसे लेकर आया? लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम में जब मुझे जाने का मौका मिला तो अभी वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के काफी परेशानी में मैंने पैसे की मैनेजमेंट के चक्कर में घूमता रहा। सोचा एक आईडी तो करूँ 10,000 में। घूमता रहा, कुछ नहीं मिला। शाम को मैं घर पहुंचा, मेरे मम्मी और वाइफ बैठे थे। होता है ना कोइंसिडेंटली अचानक पूछ रहे थे क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। मम्मी कहा, मम्मी चले रहा है 3.5 साल से वैसी कर्जे वाली जिंदगी चल रही है। ठीक है बेटा, माँ तो पहचान लेती है, फिर भी बता क्या बात है। उनको तो पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा मम्मी एक प्रोजेक्ट मिला है। बोले ये क्या रहता है? मैंने एक काम मिला, इंग्लिश समझा नहीं। एक काम मिला है, उस काम को करने से ऐसा लगता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो अच्छा, तो क्या करना होगा? बीवी बड़े स्टाइल से पूछी, चाय लेकर आई थी शाम को। मेरा आप दोनों का मंगलसूत्र देना हो। दोस्तों, आपका ये भाई इस प्रोजेक्ट में बीवी का और मम्मी का मंगलसूत्र बेच के आया है 70,000 रुपीज। लेकिन आज दोनों के पास 40 लाख का सोना है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक फैसला जीत देता है, एक फैसला हार, एक फैसला मिट्टी में मिला सकता है, एक समंदर से पार। जिसने आपका यार, कितने लोग चाहते हैं ऐसा? मैं नए लोगों से बात करना चाहूंगा आज। कितने लोग जो नए लोग हैं, कई लोग मुझे बोले सर आप है ना मराठी में तुम्ही ह्या लोकांना मोटिवेट करता, त्यांचे मंगलसूत्र विकायला लावता, आप लोगों को मोटिवेट करते हो और मंगलसूत्र बेचने लगाते हो। नहीं, गलत बात है। हम मोटिवेट नहीं करते किसी को। हर इंसान के अंदर एक लीडर छुपा है, उसको हम जगाते हैं और उसके सपने पूरे करने के लिए उसके साथ मेहनत करते हैं। लेकिन उसके लिए भी नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। एक पर्सन एक दिन बहुत भूखा था, दोपहर का समय था, जबलपुर के अंदर। वो गया यहाँ पर इस चौराहे पे तीन पत्ती पे गया। वहां पर देखा था टुडे लंच फ्री। बोलो वाह, आज का लंच फ्री है। वहां एक एरो था, टर्न लेफ्ट, वेरी गुड, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, और एग्जिट पे लिखा था नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में फ्री एग्जिट मतलब वो सीधा बाहर निकल गया। उसको सिर्फ घुमाते रहे होटल के अंदर। यस सर। तो दोस्तों, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है। आप जो आज इस प्रोग्राम को देखे हो, एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा मैं रजनी जी को। प्लेयर कौन है? रागिनी को। जबरदस्त क्लैपिंग मैम के लिए एक बार। आज वोटिंग पे रजनी जी ने किया है ना, जबरदस्त क्लैपिंग रागिनी जी करे। ओके, जबरदस्त क्लैपिंग। और साथ ही साथ में मैं उन सभी जावा चैंपियंस के लिए क्लैपिंग चाहूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस पूरे माहौल को बनाया। पूरी लविंग मैनेजमेंट टीम, लाइक अमित सर को थैंक्स करूंगा जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया, आप सभी के विषय बात करने का मौका दिया। चंद्रा सर के लिए, मिसेस उटे मैम के लिए, देन अमित जी के लिए और अमृता जी के लिए, और जिसका नाम लेना भूल गया वो सारे मेरे दिल में। सभी के तरफ से एक बात और सिस्टम की शुरुआत करने से पहले लिटरली सर, जब मैं पैसे लेकर जा रहा था ना, औरंगाबाद में सर आए थे जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट का प्लान दिखाया था। मैं पैसे लेकर जा रहा था तो लगा था यार 70,000 रुपीज 3.5 साल के बाद देखे। बीवी और मम्मी को 25-25 रुपए का नकली मंगलसूत्र ला कर दिया था।
बहुत डर लग रहा था क्योंकि सेकेंड डे सुबह 6 बजे उनकी ट्रेन थी यूपी आजमगढ़ के लिए। बोलते हैं ना कलेजा बाहर निकाल के मैंने 70,000 उसको पकड़ाया। और उसके बाद में कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपसे मिस्टेक होगी वो कवर कर रहा हूं साथ में। मैंने उनको पूछा सर करना क्या पड़ेगा। सर ने एक पेपर दिया, हमारे टाइम पर आता स्क्रीन है साहब, पेपर दिया ये प्लान लो, मार्केट में जाओ और लोगों को प्लान बताओ। जो गलतियां हमारे दोस्त करते हैं और आप लोग भी जितने यहाँ पर नए लोग आए जितने 50-60 लोग, सभी लोग इस गेट को छोड़ने से पहले अगर डिसीजन लेते हैं तो एक डिसीजन वैल्यू की बात मैम कह रहे थे। यस सर, डिसीजन वैल्यू मैंने कहा ना कि एक फैसला जीत देता है, एक फैसला हार, एक फैसला मिट्टी में मिला सकता है, एक समंदर से पार। क्या सर उस दिन मैं अगर आर्मी में ये फैसला नहीं लेता छुट्टी जाने का, दादी को डबल नहीं मारता, ट्रिपल ना 2 दादी थी उस टाइम, तो क्या मैं आज यहाँ तक आता? आप लोगों को मिल पाता? तो दोस्तों वो डिसीजन का वैल्यू था जिसके वजह से आज हम समंदर से पार। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जब मैंने शुरुआत की, सर ने पेपर दिया, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग के 2 फरवरी को प्लान हुआ, 3 फरवरी को ज्वाइनिंग किया सर, और उसके बाद में 28 फरवरी तक मैंने 1 महीने में 72 एडमिशन किया। ओनली 8 एडमिशन सर हमारा बाइक अचीवमेंट चला गया। सर ने कहा था ये पेपर है, और मैं एमए साइकोलॉजी आईपीएस आईएएस की स्टडी करने वाला, मेरे अंदर ईगो बहुत था। जिसने मुझे प्लान दिखाया ना वो 10th क्लास 2 बार फेल था। हाँ, उसके पापा गांव के पुलिस पार्टी थे, उन्होंने उसको भर्ती करा दिया जुगाड़ लगा के 10th पास करा के। ईगो आदमी के अंदर होना चाहिए, लेकिन प्राउड वाला चाहिए, प्राउडी वाला नहीं चाहिए। मैं बहुत प्राउडी था, ये मुझे क्या सिखाएगा। मैंने जो दिखा, बोलते ना गांव में सांड बैल, लाल कपड़े देख के धड़क मारना शुरू करता है, ऐसा होता है क्या? मैंने कभी रियल में देखा नहीं। वैसा मैं जो मिला उसे प्लान दिखाया और स्टार्टअप किया, लेकिन अगले 6 महीने में मैं 0 काम कर पाया। उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे बाद में, आफ्टर सेशन सर से मैंने डिस्कस किया है। लेकिन जितने नए लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, मुझे एक बार कॉल आया दोस्तों, अब कितने लोग ईमानदार हैं यहाँ पर? अच्छा, कितने लोग मम्मी डैडी से प्यार करते हैं? घर वालों से, बाहर वालों से, जो भी हाथ कर। अच्छा, तो मुझे ईमानदारी से बताना कौन वो ईमानदार पर्सन या पर्सनैलिटी है जो ये सोचता है कि ये बंदा जो स्टेज पे आकर बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, ये झूठ। और भाई किसके दिल में आया तो बोल दो, उसकी जिंदगी बन जाएगी तुरंत। यस, आपको लगता है कि 1.25 लाख रुपए कमाने वाला, आज मेरे दोस्तों को सर 1.25 लाख पेमेंट है आर्मी में, मेरे बैचमेंट्स को सुविधा भेज रहे आज वो। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त का फोन आया कुछ दिन पहले, उसको पता ही नहीं था आर्मी में अलग ड्यूटी होती है। उसने कहा यार अजय राउत तू बेवकूफ है। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया तूने। हाँ यार मैं बेवकूफ। बोले यार आज मैं पेंशन आने वाला हूं अगले महीने में, मेरे को 40 लाख रुपए मिलने वाला है। बोले मेरे को पेंशन 42,000 मिलेगी। वाह क्या बात है। तो मैंने उसको कहा यार हाँ मैं बेवकूफ हूं, जितना तेरा आज का सैलरी है उतना मेरे 3 कार का पेट्रोल है। जितना तू पेंशन लेके आओ ना, पेंशन 40 लाख, उतना मैंने गाड़ी का पार्किंग और गार्डन बनाया, उतना लैंड लेकर। तुम जितनी पेंशन खुद के लिए बात कर रहे हैं, दिवसों से एक्स्ट्रा बोनस इनकम मेरी 5 साल की बेटी और 8 साल का बेटा पिछले 7 साल से ले रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पापा ऊपर से भी पैसे भेज रहे। कैसे? मेरे मम्मी का एज 80 सर, 80। उनको लास्ट 25 ईयर से शुगर बीपी है, घर में वो भी पेंशन ले रही है, क्योंकि सिस्टम में एक डिसीजन आप मैंने लिया था आज से 13 साल 2 महीना 12 दिन पहले, 7 ID करने का। पापा का भी एडमिशन, मम्मी का भी एडमिशन, वाइफ का, बेटे के 2 एडमिशन किए थे। उस टाइम एक ही बेटा था। कई लोग सोच रहे हैं 5 साल की बेटी 7 साल से कैसे ले रही है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। बड़े भाई साहब का पापा का डेथ हो गया, जिस दिन पापा का डेथ हुआ उनका नेक्स्ट ऑफ की का ऑप्शन है हमारे सिस्टम। जबरदस्त सिस्टम के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहिए। मेरे पापा का डेथ हुआ, पापा का डेथ सर्टिफिकेट मम्मी का बर्थ सर्टिफिकेट जोड़ के पापा की 5,000 की टीम मम्मी के नाम पर है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक बार आप
11,000 रुपए खर्चा कर रहे हो और लीडर्स के साथ मिलकर आप मेहनत करते हो, क्योंकि विदाउट मेहनत इस दुनिया में कुछ नहीं दोस्तों। आप मेहनत कर रहे हो 2 से 3 साल। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो 3 से 5 साल मेहनत करनी है। और करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो सब लोग जैसा 5 से 10 साल सिस्टम में काम करके दे। तो दोस्तों मैंने तो कहा कि हाँ मैं बेवकूफ हूं, इस सिस्टम ने वो दिया मुझे जो आज तू सोच सकता नहीं है। मैंने 13 साल नौकरी किया और 3 साल करता सर तो पेंशन आ जाती। उतना बड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी सिस्टम ने दी। यहाँ पे जितने भी यंगस्टर बैठे हैं ना, सबका यही सपना है यार कि कुछ पढ़ लिख अच्छा कुछ बनना है। यस, यही सपना है हमारा। सिस्टम क्या दे रहा है आपको? सिस्टम आपको दे रहा है एक ऐसी स्किल, जिस स्किल से अगर आपके घर वालों ने आपको बाहर भी निकाल दिया तो आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप भूखा नहीं मर सकते। डिफॉल्ट सिस्टम क्या दे रहा है सर? अगर आप पेरेंट्स बैठे हैं, मम्मी डैडी कहीं बैठे हैं बीच में, कोई एक नया पर्सन जो आज इस सेशन को पहली बार देख रहा है वो स्टेज पे आ सकता है, कोई भी है। एक पर्सन चाहिए मुझे जो पहली बार सेशन को देख रहा है या देख रही है और वो स्टेज पे। यस मैम प्लीज कम। एक जबरदस्त क्लैप आइए आइए बेटा। इतनी कंजूस क्यों कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ तक आने के लिए भी बहुत दम लगता है। यस सर। अब ईमानदार कितने लोग हैं जिनके दिल में था कि मैं जाना चाहिए? हाथ खड़ा करो। वो आपका दोस्त बोल रहा था आपको, ये उनको बोल रहा है ना, ये अमृता के सामने बैठा है, पीछे दोस्त को बोल रहा था कुछ तो, है ना। और भी कुछ लोग ये आप भी आना चाह रहे थे। आप मरून शर्ट है ना, चेहरे देखो। मैं कहा साइकोलॉजिस्ट को 301 रुपए दे दिया ना, 200 रुपए दिया है। ये आपका नाम? जो सब बोलो। साक्षी। साक्षी। क्या नाम इनका? साक्षी। नहीं पता? इसका नाम क्या है? देखा, एक आप कुछ अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो? यस। अभी ये लड़की जबलपुर से पूरे एमपी में कहीं भी चले जाए या पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाए तो लोग क्या बोलेंगे? क्या नाम है इसका? साक्षी। और आप लोग वहां बैठे हो तो वहां से यहां तक आने से इतना फर्क पड़ा, तो इस सिस्टम में शुरुआत करने से दोस्तों कितना बड़ा फर्क पड़ा। आपका पेरेंट है तो आपके बच्चों का नाम सिर्फ जबलपुर में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में जा सकता है। सिर्फ अब इसका नाम कोई भी नहीं भूलेगा, भले साक्षी सिन्हा को भूल जाए। यस, ये लड़की का नाम क्यों नहीं भूलेगा? उसने हिम्मत किया। तो दोस्तों जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको कम से कम हाथ उठाना होगा। हमारे देश में बड़े बड़े क्रांतिकारी आए, बड़े बड़े अहिंसा वाले भी आए, जिन्होंने हिम्मत तो की ना। अगर वो हिम्मत नहीं करते तो हम आज गुलाम होते। प्लीज बेटा जबरदस्त इसके लिए तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कुछ बड़ा करना तो आपको भी हिम्मत करनी होगी और जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसके ऊपर सही तरीके से फोकस करना होगा, क्योंकि विदाउट फोकस इस दुनिया में कोई भी इंसान ने कुछ नहीं कर पाया। सर ने कहा कि जिसने लाइट, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने लाइट का शोध किया 9999 बार फेल हुआ। कितना बार? 4 टाइम 9, 9999। लोगों ने कहा तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू बिजली, तू रोशनी को कैद करना चाहता है। उसने करके बताया। यस सर। हमको बिजली को कैद नहीं करना, बिजली के थ्रू जो प्रेजेंटेशन देखा है उसमें शुरुआत करनी है। ये दोस्तों, तो मेरे ऐसा एक पर्सन जो दुनिया से बाहर था, 16.5 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन किया, 13-14 साल आर्मी में रहा सर। दुनिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन वहां से आने के बाद सिस्टम को सही तरीके से फॉलो किया, अपलाइन एंड मेंटर को सही तरीके से फॉलो किया, और दोस्तों आज हम आपके सामने हैं इन करोड़ में पैसा कमाकर। 7ID का फायदा वही है। कभी जिसको लगता है कि इसके बारे में डीपली जानकारी लेना है तो आप अपने सीनियर अपलाइंस मेंटर से मिल सकते हो। जब मेहनत ही करनी है सर तो फिर छोटे मोटे काम से क्यों करें? यस सर। परसों दिन मेरे मेंटर मिस्टर हिदायत अली सर, जिनके बारे में जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए था, उन्हें आंध्रा के बाहुबली कहा जाता है, आंध्रा के बाहुबली मिस्टर हिदायत अली सर। सर परसों कह रहे थे
कि आज के डेट में 11,000 के अंदर आपके जबलपुर में 1x1 का लैंड भी नहीं आएगा। आएगा सर? नहीं आएगा। आज आपको एक पान का ठेला, पान सेंटर, छोटा पान का ठेला लगाने के लिए भी 50,000 से लाख रुपए लगता है। अरे लड़कियां, लेडीज ज्यादा पानी पूरी खाती है, इसको तो पूरी बोलते हैं हमारे दोस्त। अरे किसकी तो पूरी खानी है, पानी पूरी। उसका भी थोड़ा अच्छा 4 पहियों वाला अगर ठेला लगाना है ना, तो उसके लिए भी लाख, 1.25 लाख रुपए लगता है। तो दोस्तों, आपके जिंदगी में ड्रास्टिकली चेंज लाना है, तो क्या आप अपने जिंदगी डेवलपमेंट करने के लिए 11,000 नहीं लगा सकते? उसी के लिए आपको आज यहाँ पर इनवाइट किया था और एक ऐसा सेशन बताया गया जिस संस्था में पिछले 25 साल में लाखों लोग अपनी जिंदगी बना चुके हैं। 70 लाख से ज्यादा लोग आज दिस ऑफ इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं उन्हीं से कहना चाह रहा हूं कि जो लोग आज चाहते हैं कि लाइफ में कुछ मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, मौका आपके सामने है। एक गांव में एक पंडित जी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। रात दिन वो भगवान से पूजा करते थे, हे प्रभु मौका दे, मौका दे, मौका दे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, बहुत बारिश थी। वो पंडित जी मंदिर में घुस गए। लोग आए, पंडित जी गांव में पानी आ रहा है, फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई, भागो। पंडित जी बोले कोई नहीं, भगवान आएगा बचाने। पानी पड़ गया, पंडित जी मंदिर के ऊपर चढ़ गए। लोग बोले चलो पंडित जी, बोले भगवान आएंगे। पानी और बढ़ गया, वो बाजू के पेड़ पे चढ़ गया। आर्मी की नाव आई, हमारे से आर्मी वाले, चलो पंडित जी चलो, डूब के मर जाओगे, भगवान आएगा। पानी और बढ़ा, वो टॉप पे चला गया। हेलीकॉप्टर आया, रस्सी फेंका आर्मी ने, अरे पंडित जी चलो मर जाओगे, भगवान आएगा। ये बाबू भगवान के पास पहुंच गए। भगवान के पास पहुंच गए। राशन की दुकान में लाइन लगी होती ना, ऐसी लाइन लगी थी। ये बोला ये भगवान नहीं, ये गॉड नहीं, ये फ्रॉड है, गॉड नहीं, ये फ्रॉड है। नारद मुनि बोले क्या पढ़ोगे? बोले साहब पूरी जिंदगी भर बाल ब्रह्मचर्य रहा, भगवान से एक मौका मांगा, मौका तो नहीं, मेरा धोखा हुआ और मेरा आज ये हाल हो गया। प्रभु ने उसको बुलाए, सिर पे डंडा मारे, डिंग, होता है ना कार्टून में पड़ जाते हैं। बोले वो जो हेलीकॉप्टर वाला और नाव वाला तेरा बाप था या दादा था? कहने का मतलब दोस्तों, भगवान कभी नहीं आता, वो किसी न किसी के रूप में आता है। मेरे जिंदगी में मिस्टर हिदायत अली सर आए और आपके जिंदगी में अमित सर और ऑल टीम आई है। डिसीजन आपका है, समझ रहे हो? तो डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। भगवान के रूप में हमारी मान्यता है, हम गुरु क्या होता है हमारा? भगवान होता है। मेरे लिए मैं 2 बार सुसाइड करने गया, अगर उस दिन मैं कुछ कर लेता तो आज आपके सामने नहीं होता, लेकिन मेंटर ने समझाया कि ये सिस्टम में तुम कहां तक जा सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आने हर बार मैंने ये देखा है कि हर सेशन में कई सारे चेहरे चेंज हुए थे, है ना? लेकिन मेरी सभी से गुजारिश है कि आने वाले सेशन जब होगा, सबसे डिस्कस हो रहा था हमारा, ये जितने भी नए लोग हैं, साक्षी सिन्हा के ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे पास, ये सारे के सारे लोग एक अचीवर बन के स्टेज पे आना चाहिए। और उस दिन आपके साथ में वो ट्रेनिंग सेशन, वो काउंसलिंग होगा जिससे आज हमारी जिंदगी में 4 चांद लगे और ये सारे फ्रंट लाइन के लोगों में लगे। क्या आप भी लगवाना चाहते हो? शुरू किया जाए। कितने लोग हैं जो एक कहते हैं कि सर इस गेट को छोड़ने से पहले हम इस सिस्टम में एंट्री करके एडमिशन करके जाएंगे? कितने लोग? 2-3। बाकी लोग? दोस्तों, अगर मान के चलो जितने नए लोगों से मेरा क्वेश्चन है, मैं आपका भाई हूं, सगा भाई मान के चलते, हम गाड़ी से जा रहे और ये यहाँ चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया, मोदी की रैली, बहुत भीड़ है, मुझे चोट लग गया, आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओगे या रोड पे छोड़ दोगे? वेरी गुड। डॉक्टर ने कहा कि आपके भाई को बचाने के लिए 1 लाख रुपए लाना होगा, ले आएंगे? कहां से लेंगे? जुगाड़। हम भारतीय लोग जुगाड़, है ना? दिल से बोल रहे हो? इतना प्यार है भाई के लिए। तो वही आपको कहा जा रहा है कि जब भाई को बचाने के लिए 1 लाख रुपए ला सकते हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए 11,000 नहीं ला सकते? तो हो जाएगा। तो अगले सेशन में दोस्तों हम मिलेंगे, एंड देन वंस अगेन पूरी लविंग मैनेजमेंट टीम सभी के लिए कार्यक्रम में देना चाहूंगा दोस्तों मैं एक बार। लास्ट में पूरी चीज मैं पॉइंट अप करना चाहूंगा,
जो मैंने पहले दिन सुनी थी आज से 13 साल पहले अमृतसर के अंदर, 3 महीने के बाद मैं छुट्टी लेकर आया था, और उन लाइनों की वजह से वो लाइन मुझे रात और दिन मोटिवेट करती है, और उन्हीं लाइनों से मैं वाइंड अप करूंगा। कहते हैं कि परिंदों को दीने तालीम उड़ानों की, जो परिंदे होते हैं उनको तालीम नहीं मिलती है उड़ानों की। अगर आप सभी लोग परिंदे हैं तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। परिंदों को दीने तालीम उड़ानों की, वो तो तय करते मंजिल आसमानों की, रखता है जो हौसला छूने को आसमानों को, उन्हें परवाने जमीन पे गिरने की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।